नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में इन दिनों शिक्षक सड़क पर नजर आ रहे हैं, कई कई स्कूलों पर ताले नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ट्रांसफर ड्राइव को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। पहले आपको बता दें कि हरियाणा टीचर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन वो भी नाराज थी, फिर जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी नाराज हो गए हैं। कहा गया कि 2016 का जो फॉर्मूला चल रहा था वो अलग था, अब सरकार प्रयोग कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से ये जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बताया गया कि शुरुआत में 40% अध्यापकों को उनके पसंद का जिला या जगह जो स्कूल है वो दे दिया गया है। पर सवाल ये है कि शिक्षा का वास्ता है, आखिर ये रास्ता कब निकलेगा, ये समाधान कब होगा, और ये जो एक छोटा मोटा सा गतिरोध जो है जो बड़ा बन जाता है, आखिर ये खत्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि सवाल शिक्षा का है, सवाल शिक्षकों का है, सवाल छात्रों के भविष्य का है। इसको लेकर के समाधान कब, ये बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की रैशनलाइजेशन नीति के तहत टीचर्स के ऑनलाइन तबादलों पर घमासान मचा हुआ। सरकार ने टीचर्स की कमी दूर करने के प्रयास किए, लेकिन प्रदेश भर के करीब 14,000 गेस्ट टीचर्स इसके विरोध में उतर आए। सरकार के कुछ फैसले ऐसे हैं जो शिक्षकों को रास नहीं आ रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो गतिरोध शुरू हुआ है उसकी मुख्य वजह ये है। टीजीटी पदों को दोबारा शुरू करने की मांग, कैप्ट पदों को भी रिलीज करने की मांग, मुख्य अध्यापकों के पद भी बढ़ाने की मांग, रिटायर होने वाले टीचर्स को दी जाए छूट, हर विषय का अध्यापक उपलब्ध करवाया जाए, एसएचएम के पदों को हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खोला जाए। जब 200, 300 किलोमीटर दूर दूर आपने घर बसाने पड़ गए तो हर रोज तिल पीस कर मरोगे, तो उससे अच्छा है तो एकदम मरना। शिक्षा विभाग दिवाली से पहले प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी को दूर करने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे में जो गतिरोध बना है उसे खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ ही 2 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन वो विफल रही। गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कृष्ण कुटाल इंडियन नेशनल लोक दल से, और इसके अलावा हैप्पी लोचब हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विदु रावल, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त दिक्कत आ रही है, जो तस्वीरें बार बार आ रही हैं, इसका समाधान है क्या? वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे इको आ रही है तो प्लीज इस इको को फिक्स करवा दीजिएगा। देखिए, हरियाणा ने जो ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरू की, उसका अनुसरण एक के बाद एक बहुत सारे राज्य सरकारों ने किया। हमने अध्यापकों को ये चॉइस दी कि वो अपनी मर्जी की चॉइसेस पर अपनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। हमारी सरकार में आने से पहले एक पूरा रैकेट चला करता था, एक पूरा ट्रांसफर माफिया हुआ करता था। जो सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकारें थी, उनका सेक्रेटरिएट पूरे का पूरा भरा रहा करता था। हर व्यक्ति अपनी ट्रांसफर के लिए खड़ा रहा करता था और बकायदा रेट तय थी हर जगह, हर विभाग की, हर पद के लिए रेट तय किए हुए थे। हमने उस सब से जो है निजात दिलाई। हमने कहा कि भाई कर्मचारियों को का सारा ध्यान और सारी एनर्जी जो है, सारा समय और सारा जो ऊर्जा है, वो उनके काम में लगनी चाहिए, ट्रांसफर्स में नहीं लगनी चाहिए। उनको ही चॉइसेस दे दी कि ट्रांसफर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पनिशमेंट। हमने उनको अवसर दिया कि आप अपनी मर्जी से चॉइसेस भरिए, और फिर एलिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ जो है अंकावली बनाई, जिसके अनुसार जो है उनको अपनी मर्जी की ट्रांसफर मिलेगी। ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि उसके बाद शुरू में हालांकि हमारी सरकार से जो विपक्षी लोग हैं, उनकी जिस प्रकार की यूनियनों का कब्जा रहा है हमसे पहले, वो शुरू में जरूर इसका विरोध करती रही थी, लेकिन बाद में यूनियंस ने भी एक के बाद एक आकर माना कि नहीं, ये पॉलिसी श्रेष्ठ है, और मानना पड़ा क्योंकि यूनियन के कर्मचारियों ने कहा कि भाई यहाँ पर जो पैसा हर बार हर 2-3 साल में जो पैसा दिया जाता था ट्रांसफर रुकवाने के लिए या ट्रांसफर करवाने के लिए, उससे निजात मिल गई।
लेकिन अब दोबारा से जब जो ये ड्राइव शुरू हुई है, दोबारा से जो ट्रांसफर ड्राइव है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी तक ध्यान करने के, इसमें किस प्रकार से अपने जिन 60% लोगों को चॉइस 1, चॉइस 2 और चॉइस 3 में पोस्टिंग मिल गई, उसके अतिरिक्त जो लोग हैं उनमें से कुछ अध्यापकों ने जो है दुर्भाग्य से जो विद्यार्थी हैं उनको एज सॉफ्ट टारगेट यूज करके ये जिस प्रकार के प्रपंच रचने का काम किया, बड़ा निंदनीय है। शिक्षक का काम जो है शिक्षार्थियों का भविष्य। प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं, मैं उसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस पॉलिसी की आप तारीफ कर रहे हैं उसके बाद सड़क पर ये स्थिति क्यों और इसका समाधान कब तक? मैं क्यों का जवाब मैं दे रहा हूँ कि जो 60% जो अध्यापक है जिनको चॉइस 1, चॉइस 2 और चॉइस 3 उनके द्वारा दी गई, उसके अनुसार उनकी ट्रांसफर हो गई। जो बचे 40% है उनमें भी लगभग जो है 25% तक जो अध्यापक है उनकी पहली 10 चॉइसेस में भी चॉइस हो गई। जिन लोगों को अपनी मन चाही पोस्टिंग नहीं मिली है उनमें से कुछ लोगों ने, सभी नहीं, देखिए अध्यापक जो है वो समाज की दिशा तय करता है, उनमें से कुछ अध्यापकों ने स्टूडेंट्स को एज सॉफ्ट टारगेट यूज करके उनके द्वारा इस प्रकार से अलग अलग विषय बना के किस प्रकार से सरकार को दबाव में लाने का प्रयास करते हुए उन्होंने ये सारा प्रपंच किया है। और हम हतोत्साहित कर रहे हैं, हम ऐसे टीचर्स को हतोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक का काम जो है शिक्षार्थियों का और देश का भविष्य बनाना होता है। इस प्रकार से अगर वो जो है वो भी राजनीतिक पार्टियों के टूल्स बन जाएंगे और यूनियंस के टूल्स बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस पर एक बार विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। ढींगरा साहब, ये इससे पहले मतलब मौजूदा सरकार से पहले एक रैकेट चल रहा था, तबादलों का एक गेम चल रहा था, इस सरकार ने उसमें सुधार किया है, उसमें बदलाव किया है। लगभग टीचर इस बात से संतुष्ट हैं, कुछ टीचर जो हैं वो इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? रैकेट अगर चला रहे थे तो ये सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर कंवर पाल गुर्जर जो इस समय सत्ता में इस समय मंत्री हैं, इनको रिजाइन दे देना चाहिए। असल में पहले वाले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जिस समय ये कंवर पाल गुर्जर स्पीकर थे, क्योंकि सरकार तो 8 साल हो गए इन्हीं की है, और अगर ये ऐसे ही गंदे काम कर रहे थे तो इनको हाथ खड़े कर देने चाहिए ना सरकार में। और आपको बताऊं, एक टीचर की अभी ट्रांसफर हुई है, 124 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दी, जिसका विकलांग बच्चा है। ये कैसे कंवर पाल गुर्जर मंत्री हैं जो इस तरह की ट्रांसफर करते हैं? 124 किलोमीटर दूर उस टीचर की ट्रांसफर करते हैं जो लेडी टीचर है, असहाय है बेचारी, और उसका बच्चा विकलांग है। आप ये देखिए, जानबूझकर टीचरों को अपने आप स्वेच्छा से ये चाहते हैं कि वो रिजाइन देके अपने घर चला जाए। इस तरीके का काम जो है ये सरकार कर रही है। इनको इन चीजों से बाज आना चाहिए। और कंवर पाल गुर्जर जो मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ जब ये स्पीकर थे 45 लाख रुपए लेने का मामला था, और जिस सर चर्चा कहीं और चली जाएगी। ढींगरा साहब, दूर नहीं लेके जा रहा, शिक्षक पे रहिए। करप्शन की बात कर रहा हूँ। जो लोग खुद करप्ट वो तो एलिगेशन हो गया ना सर, को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। एजुकेशन देने से बच्चों की पढ़ाई जो है वो बड़ी दूर तक जाती है। जिस तरीके से 127 किलोमीटर 124 किलोमीटर दूर एक टीचर की ट्रांसफर करते हैं और उसका विकलांग बच्चा है कि वो नौकरी छोड़ के चली जाए। ठीक है सर, आगे बात। कंवर पाल गुर्जर करप्शन के बीच में देखिए, इसके एवज में कितना चढ़ावा चढ़ता होगा इन लोगों को, कितने चढ़ावे लेते हैं। आरोपों का मैं जवाब ले लेता हूं। अरे भाई, और नाम रखा हुआ है, नाम सुनिए, नहीं नाम रखा हुआ है ऑनलाइन ट्रांसफर, और करते हैं ऑफलाइन काम। ऑफलाइन में जो काम चलता है उसकी बात नहीं करते। नहीं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। ठीक है, एक मिनट और ले लूं। ठीक है ढींगरा साहब, मैं आता हूं ना, और मेहमान भी हैं। एक मिनट वरुण जी, मैं एक साथ थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। 38,000 पद खाली थे हरियाणा के, जिसको कम करके 15,000 पद कर दिया गया। अब ये देखिए किस तरह की ये सरकार है कि पद कम कर रही है। जो खाली पद पड़े हैं उनकी संख्या 36,000 के करीब थी, उनको कम करके 15,000 कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। अब 15,000 वैकेंट पोस्टें रहेगी, क्योंकि स्कूल भी कम कर दो,
पोस्टें भी कम कर दो। ठीक है डिंगरा साहब, मैं आता हूँ ना फिर दोबारा दूसरे राउंड में आता हूँ, और मेहमान भी हैं। ठीक है डिंगरा साहब आता हूँ, ठीक है, मैं एक एक जवाब और ले लूँ फिर आता हूँ मैं। प्रोफेसर विदु रावल को जवाब देना आपकी बात का। कृष्ण कुटेल साहब ये बताइए कि दिक्कत कहां पर आ रही है, कहां सॉल्यूशन किधर है इस बात का? देखिए, जो सरकार की पॉलिसी है ये पॉलिसी टोटली गलत है। लेकिन यहाँ पर रावल साहब जो बोल रहे थे, हम इस बात को मानते हैं, शायद इस बात पर अंकुश लगाने का इन्होंने प्रयास किया है कि जो मोटे पैसे ट्रांसफर के नाम से लिए जाते थे, तो हम इस बात को तो मानते हैं। लेकिन जी जी बोलिए कुटेल साहब, चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आता हूं। हैप्पी लोचब, शिक्षा की बहुत चर्चा होती है और ये परिस्थिति है जिसको आप बार बार उठा भी रहे हैं। जी जी, शिक्षा की तो आवश्यकता होती ही है और बार बार जो ये चीजें है ना ये आ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो चिराग योजना लेके आए थे थोड़े दिन पहले, उस पर भी काफी दिन बहसबाजी चली। आज जैसे ये पॉलिसी है इस पे भी एजुकेशन को लेकर हम बात करें तो अभी जैसे सर ने बताया कि एक महिला का जिसका विकलांग बच्चा है उसको इतनी दूर जो है ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो कैसे मैनेज होगा? ऐसे तो परेशानी वाली बात है। तो ये शिक्षकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है ना हरियाणा में, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं ऐसे मेंटली टॉर्चर करके, अगर हम तो यही कहेंगे कि इतनी दूर भेज देना, किसी विकलांग बच्चे की माँ को इतनी दूर ट्रांसफर कर देना, ये कौन सी एक पॉलिसी का जो है हिस्सा है? तो इस पे जो है सुधार की आवश्यकता है। जैसे ये साहब कह रहे हैं, राहुल साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है हमने काफी सुधार किए हैं, तो ये सुधार जो है सारे नकारात्मक सुधार किए इन्होंने, कोई भी अच्छा एजुकेशन में इन्होंने कोई काम नहीं करा है। जैसे हम बात करें, अगर हरियाणा में इन्होंने अभी एक चिराग योजना स्टार्ट करी थी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें कि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो 500 रुपये खुद बच्चा देगा, और दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाओगे तो 1100 रुपये सरकार देगी। ये चिराग योजना है या बस जो अपने बच्चे हैं भविष्य में उनके जो चिराग है, उनका जो उजाला है वो खराब करने की बात हो रही है, या उनका जो चिराग की अगर बात कर रहे हैं बार बार, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को एक नीचे लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी, जैसे आपने अभी आदमपुर में देखा होगा, अरविंद केजरीवाल की रैली थी, घोषणा की गई है कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है कि आपको एक अच्छे लेवल पर एक रोजगार तक ये पहुंचा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार, एजुकेशन तो मौलिक अधिकार है ना, जैसे सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इससे तो बच्चों का जो मौलिक अधिकार है वो छिन रहा है। सरकारी स्कूल होते ही इसलिए है, सरकारी स्कूल इसलिए होते हैं कि उनका मौलिक अधिकार ना छिने। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल, सबसे पहले तो जो बात केवल ढींगरा ने सवाल उठाए हैं उन पर आप जवाब दें। पद कम कर दिए गए हैं, टीचर का ट्रांसफर बहुत दूर हो रहा है, ऐसी बात मतलब ऐसे आरोप हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, बड़ी हास्यास्पद बातें वो कर रहे थे निरंतर। पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर है लेकिन ऑफलाइन हो रहे हैं। ऐसे कुछ मामले बताएंगे क्या, वो ध्यान में लाएंगे क्या? जो एक केस वो कोट कर रहे हैं कि 124 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हुई है एक शिक्षिका की और उनका विकलांग बच्चा है। देखिए, हम संवेदना वो रखते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या केवल जी के समय जब सरकार चल रही थी, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी, क्या उस समय किसी ऐसे अध्यापक का ट्रांसफर नहीं हुआ था जिसके विकलांग बच्चा था? और किसी का क्या 124 किलोमीटर नहीं हुआ था? एक बार ये बात सबके सामने रख दे, फिर एक रिकॉर्ड हम भी निकाल लेते। देखिए, कोई इस प्रकार का एक अपवाद हो सकता है जहाँ की बात कही है, लेकिन मैं ये भी निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो वो केस लाए हैं, मुझे उस केस का नहीं पता, इस केस में भी वो जो स्टडी करेंगे तो वो जो शिक्षिका हैं उन्होंने अपने हाथ से जो भरा होगा, हो सकता है उनकी एक 30वीं चॉइस हो, 30th चॉइस हो, 35वीं चॉइस भी हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा दी गई चॉइसेस में से एक चॉइस भरी गई है। अब इसको एक टेस्ट केस के तौर पर राजनीतिक मंचों पर जाकर चिल्ला कर बोलना, केजरीवाल भी यही काम किया करते हैं, कांग्रेस भी इस तरफ बढ़ रही है तो अच्छी बात है। एक तरफ दोनों का संगम इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। एक बार मुझे बात जो सवाल खड़े किए गए वो मुझे ठीक है कंप्लीट कर ले वो। ठीक है ढींगरा साहब आ रहा हूँ, एक हाँ वो पद कम करने वाली बात और कंप्लीट कर ले वो जल्दी से। पद आप एक बार ये बताएं कि पद बढ़े हैं या कम हुए हैं? मेरे पास पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी के मेरे पास तो पदों का मैं एक बार आपको आंकड़ा दे सकता हूँ। मैं 2011 के बाद कोई भर्ती नहीं है सर, 2011 के बाद कोई भर्ती नहीं है भाई साहब। छोटी डिबेट होती है ये डिबेट 2011 नहीं, 2015 में आते ही जेबीटी के किए थे।
टीजीटी के हुए हैं, पीजीटी के हुए, क्या बात कर रहे हैं? आप पुलिस दे रहे हो, लगने से पहले सर, लगने से पहले हटा दिया जाता है उनको। हैकल मत कीजिए, डिबेट को अपने तरीके से हाईजैक मत कीजिए, अपने समय में बोलिएगा। अपने समय आपको मिला था, ऊटपटांग बातें आपने की। अब एक और आंकड़ा आपको दे देता हूं मैं, और वो आंकड़ा क्या है कि हरियाणा में पिछला जो सेशन था उसमें भाषण देते हैं, भाषण नहीं, कंप्लीट कर रहे हैं ना, कंप्लीट कर रहे हैं, आ रहा हूँ आपके पास जी, कंप्लीट करिए। 30,000 से 15,000 पर हुए या नहीं? हाँ या ना बताए ना। अगर हाँ किया है तो क्यों किए? तरीका सीखिए डिबेट करने का। आप मुद्दे देखिए वरुण जी, आप इनसे मुद्दे पे सवाल लेना। मैंने कहा 30,000 से 15,000 कर दिए, हाँ या ना? मत बोलिए। ठीक है, आंकड़ा ले लेता हूँ, 38 से 15 हुए क्या? अच्छा सुनिए, 2,56,000 स्टूडेंट्स ने पिछली बार के मुकाबले इस सेशन में प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। एक नहीं दो नहीं, 2,56,000। अगर हम बंद पूछ रहे हैं या सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया, सरकारी स्कूलों में बंद क्यों कर रहे हो? ये जो 20 बच्चों वाली पॉलिसी आपने लेके आए हैं, बच्चे हैं तो बंद बार टोकने के बाद सरकार जो है दोगलापन कर रही है। कभी कहते हैं अध्यापक ज्यादा है, कभी कहते हैं बच्चे कम है, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है गुमराह करने की बात है। भाई साहब स्कूल बंद किए हैं, 301 स्कूल बंद हो चुके हैं। नहीं सुनिए, 3 साल के अंदर 301 स्कूल बंद हो चुके हैं। रनिंग कमेंट्री नहीं, एक एक करके स्कूल बंद कर दिए। रावल साहब प्लीज कंप्लीट करिए, रावल साहब कंप्लीट करिए, कंक्लूड करिए बात। तरीका है, मैं जब बोलने लगता हूँ बीच में बोलते हैं, मैं सभी के समय चुप रहता हूँ जी, कंक्लूड कीजिए। अच्छा, कंक्लूड करते हुए मैं एक आंकड़ा आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ, जहां पर 2,56,000 स्टूडेंट्स ने हरियाणा में प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में इस सेशन में अधिक एडमिशन लिया। वहां पर दिल्ली के अंदर यह आंकड़ा जाकर 98,000 घट गया। सरकारी स्कूल से बच्चों ने ड्रॉप करके जो है प्राइवेट स्कूल में लिया। राजस्थान में भी नहीं, सरकारी स्कूल में जो है संख्या बढ़ी है, और सरकारी स्कूल में संख्या बढ़ी है, प्राइवेट स्कूल छोड़े गए हैं। आप गलत बोल रहे हैं, इस बात को दोबारा रिपीट करें आप इस बात को दोबारा। सरकारी स्कूल अगर दिल्ली में, चलो अभी दिखा सरकारी स्कूल में आंकड़ा बढ़ा हुआ है। आंकड़े को काउंटर कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ऐसा है नहीं दिल्ली में जो बता रहे हैं। आंकड़ा मैं दे देता हूँ साहब। अरे साहब मैं आंकड़ा लेकर प्रोफेसर साहब फिर और को एक बार छोड़ दो, गुमराह करने वाली बातें हैं। तो दिल्ली में चलो स्कूल को प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिया है। आप सब रुक जाइए, एक सारे रुक जाइए। डींगरा साहब बोलिए, दिखा जा रहे हैं गलत है। प्रोफेसर रावत दोबारा आ जाऊंगा। आंकड़ा पूरा करने दीजिए। हमारी सरकार के अंदर दलित छात्रवृत्ति जो कांग्रेस सरकार की सरकार देती थी, राजस्थान 19.19 लाख बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते थे। इन लोगों ने बंद कर दी। वो पहले 36,000 से 15,000 पद कम कर दिए। तारीफ पूरा देश एक मिनट रुके, हो रही है। एक मिनट रुके, इनको आप रुक नहीं रहे। देखिए रावल साहब रुक जाए, आपको कुछ बता रहे हैं, आंकड़ा वो दे रहे हैं, अभी आंकड़ा वो दे रहे हैं। सब रुक जाए, प्लीज रुक जाए, सब रुक जाए। एक आंकड़ा डींगरा साहब दे रहे हैं, डींगरा साहब दिल्ली में जाके आप एक बार देखें, प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो सरकारी स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा काम करा है। स्कूलों को आप जाके देखोगे फैसिलिटी है। हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देख लीजिए। अभी रुक जाइए एक बार, सब रुक जाइए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, रुक जाइए जी, सब रुक जाइए, केवल डींगरा बोलेंगे, रुक जाइए, केवल डींगरा बोलेंगे, बोलिए। वरुण जी, दलित बच्चों को जो छात्रवृत्ति हुड्डा सरकार देती थी, 19,50,000 बच्चों को छात्रवृत्ति इन्होंने बंद कर दी। जो दलित बच्चे थे, 19.50 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति इन्होंने बंद कर दी। क्यों की बंद? 19.5 लाख बच्चों की, 19.5 लाख बच्चों की। ठीक है, जवाब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन। सुनिए ठीक है, जवाब नहीं, वो काउंटर कर रहे हैं, वो कह रहे 19.5 लाख का आंकड़ा ही गलत है। डींगरा साहब वो कह रहे 19.5 लाख का आंकड़ा ही गलत है। रावल साहब बोलिए। चलो दे दें, कितने की बंद करी है ये बता दें, कितने की बंद करी है? छात्रवृत्ति बंद करी है या नहीं करी है? कितने की करी है? 19.5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति। एक एक करके आगे बोलिए, रावल साहब बोलिए, रुकिए, डींगरा साहब रुकिए। 8 साल के अंदर, सुनिए एक मिनट में थोड़ा सा वाक्य पूरा होने दें। 8 साल के अंदर जेबीटी भर्ती जो सरकार ने आज तक निकाली नहीं। अभी जो सारे टीचर्स मांग कर रहे हैं, सुनिए, अगर जो सारे टीचर जो मांग कर रहे हैं, डींगरा साहब नहीं, फिर वो रनिंग कमेंट्री होगी ना। आपकी पहली बात पे ऑब्जेक्शन कर दिया उन्होंने। नहीं, मैं छोटे वर्ड नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड का जवाब देते नहीं, करते हैं। हमारे हरियाणा की बच्ची ने नीट को टॉप किया है,
और केजरीवाल के किसी एक भी बच्चे आज से ये पूछो आपने छात्रवृत्ति बंद करी है 19 लाख बच्चों की है देखो वो भी हरियाणा की बेटी है, उसने टॉप कराया, अच्छी बात है, उसको शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप इस बात का सही क्यों हो? एजुकेशन को चर्चा कहीं और जा रही है सर, रुक जाइए, चर्चा डिस्ट्रैक्ट मत करिए, चर्चा को ट्रैक पर रखिए, आपकी बात जारी है। वो तो सिर्फ मेहनत करिए, पढ़ाई करिए उसने खुद। इस ट्रांसफर पॉलिसी में क्या कुछ ऐसा है कि जो छात्र जो शिक्षक अभी असंतुष्ट हैं, प्रोफेसर वेदु रावल छोटा जवाब दीजिएगा, उनको भरोसे में लाया जा सके, इसकी क्या संभावना है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है यही समाधान की तरफ है। देखिए पूरी अभी ये प्रोसेस पूरे का पूरा अभी पूरा नहीं हुआ है और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो ये भी ध्यान करते हुए कह रहा हूँ कि अभी भी हम ये मानते हैं कि 14,500 और हमें चाहे टेम्परेरी स्तर पर हो चाहे एचपीएससी के स्तर पर हो शिक्षकों को पूरा करना है। ऐसे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको फिर से अवसर मिलेगा अपने अगर वो डिस्प्लेस हुए हैं सारे 19 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति बंद करी या नहीं, कितने की करी? ये कह रहे हैं गलत बोल रहा हूं मैं, कितने की करी बता दें, चलाने के लिए रंजीत से जवाब लेना कि कितने की करी बंद? ये ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कम की करी बंद, कितनों की करी बंद? अच्छा बताइए। ये मलाई और चढ़ाई जो बात करते क्या कह रहे थे, चढ़ावा चढ़ता है। हुड्डा साहब के पूरे कार्यकाल में चढ़ावा के ऊपर तो चलता रहा ये सारा का सारा मामला। आज भाई साहब आपने छात्रवृत्ति हमने वो चढ़ावा बंद कर दिया, वो चढ़ावा जब चलता था वो यूनियन से लेकर वो चढ़ावा बंद कर दिया। प्रोफेसर रावल वो कह रहे हैं आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। प्रोफेसर रावल वो कह रहे हैं आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जिसको जवाब सुनना है उसके जवाब आ जाएगा, जिसने जवाब सुनना ही नहीं है, जिसने लगातार बोल रहा है कैसे जवाब मिलेगा? अच्छा तो अरे भाई सुनो जवाब लेना है ना, सुनो फिर धैर्य से सुनो। तो ये कह रहा हूं मैं कि अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। Until and unless we have the process completed, how can we move? बंद किया या नहीं किया ये बता दो। एक बात, किसी भी स्कूल के अंदर हम ये कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ये ना, अरे आप ऐसे कैसे जवाब देंगे? सुन रहे हैं कि बोल रहे हैं आप मेरी बात? सवाल करो। आप कह रहे थे मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किया या नहीं, बता दो। मैं गलत बोल रहा हूँ ना, आप बताइए करिए। वरुण जी इनका सवाल क्या है? वरुण इनका सवाल ये है कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति आपने बंद कर दी है। नहीं किया, ये बिल्कुल गलत जानकारी है और इनको जो है आंकड़ा लेकर आना चाहिए। हमने आदेश के तहत किसी ने नोटिस ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं हो रहा, ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं हो रहा। आप बताइए वो नोटिफिकेशन लेकर आइए जिसने सरकार ने बंद की हो, जिसने चलिए पहले माइक ठीक कराते हैं, ऑडियो में डिस्टर्बेंस आया है जी। ठीक है, एक एक करके रुक जाएं। हाँ हैप्पी लोचा कुछ कहना चाह रहे थे, आपका सवाल। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से जो शिक्षकों का मामला है वो इस वक्त उठा हुआ है। हरियाणा में अध्यापकों के कई सवालों के बीच में शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव शुरू कर दी है और सैकड़ों की संख्या में अतिथि अध्यापकों के तबादले भी हुए हैं। आपको बता दें कि विभाग का कहना है कि सोमवार शाम तक 8,000 अतिथि अध्यापकों के तबादले होंगे और सरकार का दावा है कि इसके साथ ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के नहीं रहेगा। हैप्पी लोचप अपना सवाल पूछिए। जी आवाज आ रही है? जी बोलें। जी अगर बात करें जैसे अभी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने एजुकेशन में कुछ काम नहीं करा, देखो हरियाणा की बात करें हम तो हरियाणा में एजुकेशन को अगर आप देखोगे आज तो उसका जो लेवल है इस सरकार ने जो है गिरा दिया है। हरियाणा में एजुकेशन पॉलिसीज जैसे ये ला रही है, ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, जैसे मैंने चिराग योजना का जिक्र करा और दूसरे कई हमने जैसे बताया कि 105 सरकारी स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। तो कौन सी एक ऐसी चीज है कि हम इस सरकार पे भरोसा कर दें कि एजुकेशन की अच्छा कर रही है? केजरीवाल को दोषी ठहरा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और पंजाब में तो हमारी सरकार चल रही है, वहां पर एजुकेशन के लिए सरकार अपना पूर्ण रूप से जो है समर्थन करे हुए है। और क्योंकि बच्चों का बेसिक एजुकेशन ही जो ऐसा है कि इससे जो है पूरे के पूरे रोजगार की बात करें, एक डेवलपमेंट एक इंडिया की बात करें, जैसे मेक इन इंडिया का जो सपना जो मोदी जी देख रहे हैं, ये सपना ऐसे पूरा थोड़ी होगा। जब आप बेसिक एजुकेशन को ही खत्म कर दोगे तो कैसे मेक इन इंडिया का सपना पूरा होगा? तो सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ये सरकार की पॉलिसीज है, ये ट्रांसफर पॉलिसी है, इस पे काफी सवाल उठते हैं। अगर बात करें इतने दूर पोस्टिंग ये दे रहे हैं तो ये अतिथि जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, वो सड़कों पर क्यों है? जैसे कह रहे हैं टीजीटी पीजीटी की भर्ती,
कौन सी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी? पिछले 4-5 साल के तो कोई भी भर्तियां नहीं हो रही हरियाणा में। सभी जो रोजगार के अगर आंकड़ों की बात करें तो रोजगार का आंकड़ा बढ़ गया है, 37 पॉइंट बेरोजगारी हरियाणा में है। और ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि ये सरकार चाहती क्या है? सरकार एक बार ही बोल दे सरकार स्कूल बंद, टोटली बंद कर दो सबको, ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि एक बार मैं जवाब जरूर ले लेता इसका तो प्रोफेसर विदु रावल से। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कत जरूर आई है, लेकिन समझने की कोशिश हम ये कर रहे थे कि अगर उनका जवाब आ जाता तो एक कोशिश उनको जोड़ने की वापस करते, लेकिन फिलहाल एक समस्या आ गई है। पर सवाल ये कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर ये रार है और ये मामला जल्दी सुलझे ताकि स्कूलों के अंदर दिक्कत ना हो और शिक्षा जो है वो बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ती रहे। सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी।